हाय मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 10 दिसंबर के बीच की लव रीडिंग बनाने वाली हूँ, जिसमें हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, करंट एनर्जीज चेक करेंगे और लव मैसेजेस भी चेक करेंगे, एडवाइस कार्ड भी चेक करेंगे और लास्ट में मैं कुछ अल्फ़ाबेट्स भी निकालूंगी जिसमें डबल कंफर्मेशन मिल जाएगी आपको। उसमें आपके पार्टनर के भी नाम का साइन हो सकता है और आपका भी। ठीक है, ओपन माइंडेड होकर आपको देखना है जेमिनाई इस रीडिंग को, क्योंकि रीडिंग जनरल है, आपको पता ही है, जो आपसे रेजोनेट कर भी सकती है पूरी तरीके से और नहीं भी कर सकती है। इसीलिए उन्हीं एनर्जीज और मैसेजेस को रखिएगा जो आपसे रेजोनेट करती है, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, पॉजिटिव रहना है। सन मून राइजिंग वीनस नाम के राशि से डेट ऑफ बर्थ किसी भी तरीके से आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है ये रीडिंग, इसीलिए उतना ही मतलब कि थी पे फोकस नहीं करना है, केवल मैसेजेस, गाइडेंस और एनर्जीज पे फोकस करना है। और अगर आप किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, अपनी लाइफ में कोई क्लैरिटी चाहते हैं, तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कंसल्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर गिवन है वीडियो में। और जेमिनाई, मैंने आपकी वार्षिक राशिफल 2025 की कि कैसा रहेगा आपका वार्षिक राशिफल 2025 आप वीडियो पे चेक कर सकते हैं अगर आप न्यू आए हैं तो। और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर ही है तो मैंने 2025 की रीडिंग अपलोड कर दी है और मूलांक की 1, 2 और 3 मूलांक वालों की भी रीडिंग अपलोड कर दी है, आप चेक कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं न्यूमरोलॉजी, करंट फीलिंग, योर करंट मैसेजेस ऑफ योर पार्टनर, इन सब की वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ धीरे धीरे, तो आप चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर भी। यहाँ पे मैं शॉर्ट्स अपलोड नहीं कर रही हूँ, केवल लॉन्ग वीडियो ही अपलोड कर रही हूँ। इंस्टाग्राम पे कुछ न्यू शॉर्ट्स और रील्स अपलोड कर रही हूँ, आप वहाँ पे जाके मुझे वीनस एस्ट्रो टैरो 101 के नाम से ही फॉलो कर लीजिएगा। लिंक भी गिवन है चैनल में, आप देख लीजिएगा। मिथुन राशि, अपने पार्टनर के लिए कैसी फीलिंग्स है पहले हम ये चेक करेंगे। रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं मिथुन राशि। ठीक है, द एम्प्रेस बॉटम ऑफ द कार्ड में आपका सारा ध्यान मिथुन राशि इस टाइम पे अपने लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट करने में है, खुद को नर्चर कर रहे हैं आप, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद आपको किसी टैरो रीडिंग के ज़रिए ही या फिर आपको खुद से ही, अगर आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो कहीं ना कहीं से आपको रियलाइज़ हो रहा है कि हम दूसरे को तभी इम्पोर्टेंस दे सकते हैं या दूसरे की अटेंशन को तभी अट्रैक्ट कर सकते हैं जब हम खुद को वरीयता दें। अगर हम खुद को वरीयता नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं सामने वाला भी हमें इम्पोर्टेंस नहीं देगा। यहीं पे वो कार्ड भी दिखा रहा है, द हर्मिट का कार्ड। आप पहले इस एनर्जी में रहे होंगे, आपने बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में खोजबीन की होगी कि कहाँ मेरी गलती रही है। ठीक है, आप इन दिनों बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड की एनर्जी में हैं, आपका विल पावर बहुत ज़्यादा आपका साथ देगा, क्योंकि आप ही इसे स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है, आपका कंट्रोल आपके खुद के ऊपर मुझे दिख रहा है। पहले आप किसी और को कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन अब दिख रहा है कि आप कंट्रोल की एनर्जी से निकलकर आप किस एनर्जी में आ रहे हैं, करेजियस डायरेक्शन को, सही डायरेक्शन को चुनने के एक्शन में आ रहे हैं। अपनी लाइफ में और भी दिशाओं में कैसे प्रोग्रेस किया जाए उस एनर्जीज में आ रहे हैं। मीन्स की पॉजिटिविटी आपके माइंड में आ रही है, कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस मिली है या आप गाइडेंस ले रहे हैं, जिस वजह से आपको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी और स्पिरिचुअलिटी का मतलब समझ में आ रहा है, जिस वजह से आपको सोल सर्चिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। आप इस लैंप को लेकर कहीं ना कहीं दूसरों के जीवन को रोशन करना चाहते हैं या फिर अपने पार्टनर के जीवन को ही रोशन करना चाहते हैं। ठीक है, कि सिर्फ मैं से नहीं होता है काम, हम से होता है। तो आपकी पार्टनर के तरफ आपकी एनर्जीज कुछ ऐसी है,
आप खुद को भी रोशन कर रहे हैं, अपने पार्टनर को भी रोशन कर रहे हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बताती है काफ़ी प्रैक्टिकल। कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी मैसेज आ रहा है कि यहाँ पे किसी एक पर्सन के साथ गलत जजमेंट हुआ है, या गलत जजमेंट हो सकता था या हुआ था, लेकिन अब वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बिकॉज लास्ट में बॉटम ऑफ द कार्ड, फर्स्ट कार्ड द चैरियट का कार्ड जो कि मेजर आर्काना का कार्ड है, और लास्ट कार्ड द एम्प्रेस का कार्ड जो भी मेजर आर्काना का कार्ड है, दोनों ही मेजर इवेंट्स को दिखा रहा है, जो कि यह दिखाता है कि ये अभी ज़रूरी नहीं है कि अगर 1 से 10 दिसंबर की रीडिंग है इसी में हो सकता है दिसंबर का एंड आते आते भी ये सब एनर्जीज अलाइनमेंट हो। ठीक है, क्योंकि चीज़ें देखिए जेमिनाई धीरे धीरे ही ख़राब होती है और धीरे धीरे ही सही होती है। हम अपने एनर्जीज पे, अपने मन पे जब वर्क करते हैं ना तो बहुत समय लगता है। पहले तो उस एनर्जी से हम खुद को निकालते हैं जिस एनर्जी की वजह से हम ड्रेन्ड हुए, बातों को भूलने में, लोगों को माफ़ करने में बहुत समय लग जाता है, जिसके लिए बहुत बड़े दिल की आवश्यकता होती है। और वही सब चीज़ें मैं देख रही हूँ कि आप कर पा रहे हैं। ठीक है, उस जर्नी में आप चल पड़े हैं, तो इसमें थोड़ा सा समय मैं देख पा रही हूँ कि लग सकता है, हो सकता है कि 9 दिन में हो जाए या 7 दिन में हो जाए, या हो सकता है कि 7 हफ्ते या 9 हफ्ते भी लग जाए। ठीक है, तो सुन के डरिएगा मत, क्योंकि पॉजिटिव शिफ्ट है तो समय तो लगेगा ही लगेगा। नेगेटिव शिफ्ट्स में टाइम नहीं लगता है, लेकिन पॉजिटिव शिफ्ट में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ जेमिनाई आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर और अपने जीवन में सब कुछ सही करना चाहते हैं, लेकिन पहले खुद को सही करना चाहते हैं। जो भी बात की वजह से आपके बीच में या आपके अंदर प्रॉब्लम हुई है, या आप असमंजस में पड़े हैं, या दिक्कतें आई है कोई भी, तो मैं देख पा रही हूँ कि रीज़न ये रहा है कि कहीं ना कहीं अनबायस्ड जजमेंट हुआ है। बहुत ज़्यादा बंदिशों का सामना करना पड़ा है, और लग रहा है कि किसी ने किसी को यहाँ बांध के रखा था, कि अपनी मर्जी, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जीज में देख पा रही हूँ। लेकिन अब देख पा रही हूँ कि यहाँ पे क्लियर बाउंड्रीज क्रिएट की जाएगी, क्लियर बाउंड्रीज बनाई जाएगी, और कहा जाएगा कि हाँ, अगर रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा तो मुझे नहीं रहना, या मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। ठीक है, दोस्तों के सामने हर बात का जिक्र कर देना, मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। अगर आप खुल के नहीं बोल पाते थे ना, अब आप बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये सब मैसेजेस आ रहे हैं कि ना दिमाग में बहुत ज़्यादा, जैसे ये पीछे देख पा रहे हैं ना, बादल छाए हुए हैं, ब्लैक ब्लैक पौधे हैं, कहीं ना कहीं इन सब बातों की वजह से ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी आप दोनों के रिश्ते में। चीज़ें आगे तो बढ़ रही थी, नाम का आगे बढ़ रही थी, कि दिन बस बढ़ते जा रहे हैं, महीने बस निकलते जा रहे हैं, रिश्ते में डेट ऑफ टाइमिंग्स, ड्यूरेशन बढ़ती जा रही है, लेकिन सही से नहीं चल पा रहा। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज किया, कहाँ आपकी गलती थी, कहाँ आपके पार्टनर की गलती थी, किस वजह से बातें बिगड़ी, आपने ये सब चीज़ें एनालाइज की, एंड देन अब सब कुछ सही करेंगे। आप क्लियर बाउंड्रीज सेट करेंगे, क्योंकि आपका माइंड भी बहुत ज़्यादा अब क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे, या हो सकता है कि शुरुआत हो चुकी हो। ठीक है, आपका ध्यान में काफ़ी ज़्यादा खुद को नर्चर करने की तरफ अपना ध्यान रख रहे हैं, आप अपने लुक्स पे ध्यान रख रहे हैं, लुक्स को चेंज करता हुआ देख पा रही हूँ मैं। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं आप। अगर आप एक पेरेंट्स है जेमिनाई, अगर आप एक पेरेंट्स है तो मैं देख पा रही हूँ कि अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं आप, अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा समय बिता रहे हैं, अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं एक एज अ पेरेंट, और ग्रोथ के लिए उन्हें एडवाइस भी दे रहे हैं, और अपनी भी लाइफ में कैसे ग्रोथ किया जाए उसके लिए आइडियाज़ को सोच रहे हैं आप। बहुत अच्छी और खूबसूरत एनर्जी है, इसे क्लेम ज़रूर कीजिएगा। 7, 9 डेट इम्पॉर्टेंट है जेमिनाई आपके लिए, और कैंसर, वर्गो, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस साइन आए हैं यहाँ पे। अब देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी जेमिनाई आपके लिए क्या है। जेमिनाई, आप मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, और ऐसे ही मुझे ज़रूर सपोर्ट करते रहिए, आगे भी लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बहुत मोटिवेशन मिलती है मेरे को, आप ऐसे मुझे सपोर्ट करते हैं। ठीक है,
ये कार्ड स्किप होके आया था, मैं इसे लूंगी। जब मैं शफल कर रही थी तब भी ये 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया था। अब यहाँ पे जो एनर्जीज एंड मैसेजेस आए हैं जेमिनाई, थोड़ा बहुत मैरिड लोगों के लिए आए हैं। यहाँ पे मैं चीटिंग होता हुआ देख पा रही हूँ। आपके पार्टनर को रियलाइज है कि उन्होंने आपके साथ चीटिंग किया है, ठीक है। यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इस आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से यहाँ पे शादीशुदा लोगों की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है कि शादीशुदा लाइफ में बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ा है। हो सकता है कि आपके पर्सन डबल पर्सन से डील कर रहे थे और ये चीज़ आपको जेमिनाई आपको पता चल गई है। रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं जेमिनाई। क्रॉस वॉचर्स अगर आप देख रहे हैं तो रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, मैंने पहले ही बता दिया है आपको। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि कुछ तो एंड होगा यहाँ पे, या तो रिश्ता एंड होगा या तो ये सिचुएशन एंड होगा। यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं काफ़ी ज़्यादा ड्रेन्ड एनर्जीज को शो कर रही है कि बहुत ज़्यादा खुशहाली। एक कार्ड तो यहाँ पे आया है कि कुछ लोगों की शादियाँ हो जाएगी, और एक कार्ड आया है कि यहाँ पे कुछ लोगों का मैं ब्रेकअप, सेपरेशन और डाइवोर्स देख रही हूँ। आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगेंगे, माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शायद आप उनको मौका ना दे या नहीं देना चाहते। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को इस गलती का एहसास हो गया है कि उन्होंने गलत किया था, तो वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन माफ़ी कैसे मांगे ये चीज़ नहीं सोच पा रहे हैं, ठीक है। ये अभी सिर्फ मैं मैरिड पर्सन्स के लिए बोल रही, क्योंकि यहाँ पे मैरिड पर्सन्स की बहुत ज़्यादा एनर्जीज आ गई है। काफ़ी रिग्रेट है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खो दिया है, क्योंकि ये चीज़ फैमिली में भी पता चल गई है, तो कहीं ना कहीं उनको ही दोष दिया जा रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की एनर्जीज पिक कर पा रही हूँ। तो लॉस, बुरे सपने आना, रात को नींद ना आना, ये सब मैसेजेस यहाँ पे मुझे कलेक्ट हो रहे हैं। चलिए कार्ड्स को थोड़ा और क्लियर करते हैं जेमिनाई और देखते हैं। यहाँ पे ना एक और एनर्जी आ रही है कि ये अगर मान लीजिए कि आप दोनों की शादी नहीं हुई है, आपको अपने वाइफ, आपके स्पाउस की तरह ही देखते हैं कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रहे हैं और इस टाइम पे इन्हें काम के पर्पस या किसी भी मजबूरी से आपसे दूर जाना पड़ा है, तो दिखाई दे रहा है कि आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। आपको अपने स्पाउस जैसा ही ये समझते थे या अभी भी समझते हैं, और आपके साथ ये मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन कोई इनको ऐसा लग रहा है, कुछ तो आपके बीच में ऐसा हुआ है कि ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको धोखा दिया है, और उस चीज़ का हो सकता है कि ये बिना बताए गायब हो गए हो, और अब ये आपके पास आना चाहते हैं एक कमिटमेंट, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन लेकर, क्योंकि इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है कि शायद मुझे बता के जाना चाहिए था, एक क्लैरिटी दे के जाने चाहिए थी। ये तब डर रहे होंगे आपको बता के जाने से कि आप इन्हें खुद से दूर नहीं जाने दोगे या आप इनकी बात पे विश्वास नहीं करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं अब इन्हें एहसास हो रहा है कि शायद मुझे बता देना चाहिए था। लेकिन इन्हें समझ ही नहीं आ रहा ये आपसे पहल कैसे करे या बातचीत कैसे करे। तो इनको कहीं ना कहीं मन में यही लग रहा है कि शायद इन्होंने आपको खो दिया। यहाँ पे दो एनर्जीज आई थी, मैंने दोनों को ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, और दोनों परिस्थितियों में ही जेमिनाई आपके पार्टनर्स ऐसे सोचते हैं या आप ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पे धोखा हुआ है। यस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन देख रही हूँ एक दूसरे को लेकर, फिजिकली, इमोशनली, दोनों तरफ से ही। और यहाँ पे वेडिंग, फिर से देखिए वेडिंग का कार्ड आ गया है, यहाँ पे मैरिज का कार्ड आ गया, फैमिली का कार्ड आ गया है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर मैं देख पा रही हूँ जो है मैसेजेस वेडिंग मीन्स की मैसेजेस शादी के इर्द गिर्द ही ज़्यादा घूम रही है, कि या तो शादी यहाँ पे रीज़न था, या तो शादीशुदा लाइफ इफेक्टेड हुई है, या फिर
शादी जैसा ही आपका रिलेशन था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आई और दूरियां बनी। ठीक है, ट्रू लव यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लेकर आप बहुत ज़्यादा मतलब यही सोचते हैं कि वही मेरा सच्चा प्यार था और है और रहेगा भी। अब देखते हैं हम कुछ लव मैसेजेस जेमिनाई। ये कार्ड बहुत स्लिप करते हैं, हाथ से स्लिप हो जाते हैं। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड। देखिए यहाँ पर भी इतने, मैं आपको कहती हूँ ना, कार्ड्स बोलते हैं कि तुम कैसे भूल सकते हो जो भी मैंने मैस क्रिएट किया था। मतलब गलती का इतना ज़्यादा सेल्फ रियलाइजेशन है, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। लेकिन शायद माफ़ी नहीं मांगी जा रही है, सोचा ही जा रहा है, ख्याली पुलाव ही ज़्यादा बने जा रहे हैं। इट इज़ डार्क विदाउट यू। यस, दूरियां हैं अब दोनों में, साफ दिखाई दे रहा है। अगर फिजिकल दूरियां भी नहीं है, पास भी नहीं रहते हैं, तो एक दूसरे से बातचीत नहीं करते। लाइक अगर मैरिड लाइफ है, लाइक अगर एक ही वर्क प्लेस में है, दोनों एक दूसरे को देखते तो है एक दूसरे से, लेकिन ढंग से बात नहीं करते। इट इज़ ऑल टू मच। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। आई लॉन्ग फॉर योर किस। समझ ही गए होंगे अब तो। अब देखते हैं आपके लिए एक एडवाइस कार्ड। 4 डेट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, 9 डेट इम्पॉर्टेंट है, 5 डेट इम्पॉर्टेंट है और 7 डेट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जो लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, जेमिनाई, एरीज और स्कॉर्पियो साइन आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम एडवाइस कार्ड देखेंगे जेमिनाई के लिए। एडवाइस कार्ड फॉर जेमिनाई 1 to 10 दिसंबर। वीडियो पसंद आई हो तो जेमिनाई प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग फ्री होती है। ठीक है, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम रीडिंग कर दो। ठीक है, तो जब मैं उनको बताती हूँ कि रीडिंग पेड है तो वो कहते हैं हमें लगता है फ्री है। तो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, पेड सर्विसेज है। ओके, बी असर्टिव, क्या बात है। मतलब तीनों रीडिंग में बी असर्टिव का कार्ड आया है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। तो आपको कहा जा रहा है मेडिटेट कीजिए, मेडिटेशन के थ्रू से आपको अपने सारे आंसर, अध्यात्म से, प्रेयर्स से बहुत ज़्यादा आपको अपने आंसर्स की क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं आपके लिए कुछ अल्फ़ाबेट्स निकालूंगी जो आपके पार्टनर्स के भी हो सकते हैं और आपके नाम का भी अल्फ़ाबेट हो सकता है। Q, W, H, U, J, V। अगर आपके किसी के भी पार्टनर के या आपका अल्फ़ाबेट ये हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। W फिर से आया। P, अपने पार्टनर के अल्फ़ाबेट्स शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। B, A, N। ओके, तो जेमिनाई ये थी आपकी रीडिंग बाय जेमिनाई।